मुझे लगता है कि थोड़ा सा सिस्टम की लापरवाही का मामला ज्यादा है जी। क्योंकि जो देश 97 करोड़ वोटर्स का इलेक्शन करवा सकता है शांति से, वो 23 लाख एग्जामिनर्स का एग्जाम न करवा पाए, ये तो मानने वाली बात नहीं है। हाँ। सो पॉलिटिकल विल हैज टू बी देयर, हाँ। और अगर वो हो तो मुझे लगता नहीं कि चीजें बहुत मुश्किल हैं। हाँ। एनटीए जो बनाया गया 2017 में, आई थिंक दैट वाज अ राइट स्टेप। हाँ। लेकिन क्योंकि अलग अलग एजेंसीज एग्जाम कंडक्ट करें हाँ। तो दिक्कतें ज्यादा हैं। हाँ। If we have a specialized agency हाँ। which can look after everything, then it becomes more easy. हाँ। लेकिन एनटीए को या तो उतना सपोर्ट मिला नहीं है, या एनटीए के अंदर करप्शन होता है। मैं जानता नहीं एनटीए के अंदर क्या सिचुएशन है, बट मेरा ख्याल है कि एनटीए का स्ट्रक्चर ऐसा हो जिसमें कुछ सिविल सर्वेंट्स डेपुटेशन पे हों, जिनमें से कुछ पुलिस के लोग भी हों, कुछ आईबी के लोग भी हों, बेशक एक या दो ही हों, और वो भारत में होने वाले किसी भी एग्जाम को, जो एनटीए को दिए गए हैं अभी काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं, उन सब एग्जाम्स की तैयारी उसी सीरियसनेस से करें जैसे इलेक्शंस की होती हैं, तो विश्वास टूटेगा नहीं किसी का। और ये बात सही है कि इतनी सारी फैमिलीज का भविष्य और विश्वास दांव पे है, तो हमें केयरफुल होना चाहिए। आई थिंक दिस इज मोर अबाउट केयरलेसनेस ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट और द एनटीए, एंड लेस अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चरल हर्डल्स। अगर सपोज यू वर हेडिंग एनडीए, तो आप क्या करेक्शंस कहते, जैसे 5 पॉइंट्स दे दीजिए दैट आई वुड डू दिस 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 व्हाटएवर, अगर 5 या 3 या जो भी आप समझे। देखिए, अभी जो एग्जाम हुआ एनटीए का, उसमें 3 इश्यूज सामने आए हैं, कम से कम 3 इश्यूज। एक झज्जर हरियाणा में आया, जहां ये दिखता है कि एग्जामिनेशन सेंटर के लोगों ने दोनों पेपर सेट्स को बैंक से निकलवा के टाइम की प्रॉब्लम क्रिएट की, टाइम लेट हुआ, ग्रेस मार्क्स मिले। सो दिस इज वन थिंग। दूसरा गोधरा में दिखा, जहां बच्चों ने पेपर लीक नहीं हुआ, पेपर बच्चों को सही मिला। उनको बताया गया कि आप कैमरे के सामने एक्टिंग करते रहो, क्या पेपर दे रहे हो, क्योंकि सीसीटीवी विजुअल इंस्टॉल हुए थे। बच्चों से पेपर लेने के बाद पेपर सारे चेंज किए गए, जिसमें स्कूल की मैनेजमेंट पूरी तरह से शामिल थी। तीसरा केस बिहार में दिखता है, नालंदा में, प्राइमरीली झारखंड में भी, जहां पेपर लीक हुआ और एक प्रोफेसर शायद वहां पर इन्वॉल्व है। अगर इन सारे इश्यूज को टैकल करना है, एक तरीका तो ये कि हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे जाएं, लेकिन उसकी अपनी दिक्कतें हैं, क्योंकि नेट कनेक्टेड होने से हैक करना आसान हो जाता है। तो मैं फिलहाल पेपर पेन एग्जाम के फेवर में हूँ, जब तक हम इंटरनेट पर वैसा मैनेज ना कर लें, क्योंकि रशियन एंटिटी भी शामिल हुई जिसने हैक किया बहुत सारी चीज़ों को, ये भी सुनने में आ रहा है। तो हैकिंग बड़ा रिस्क है फिलहाल, तो हम पेपर पेन पे अगर बात करें, अगर मैं होता एनटीए में, और अगर सरकार मुझे पूरी अथॉरिटी देती, पावर्स देती, क्योंकि ये भी है ना कि एनटीए का चीफ कर सकता भी है या नहीं, मुझे नहीं पता अभी फिलहाल। अभी हर क्वेश्चन पेपर के 2 सेट्स होते हैं। 2 सेट का मतलब है कि एक पेपर है, वो नहीं तो फिर बैकअप में पेपर होता है। मैं शायद बैकअप में 1 से ज़्यादा पेपर रखता, 3-4 सेट हम कम से कम कर सकते हैं। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मैं हर जगह सरकार से कह के इन्वॉल्व करता कि जो लोकल एसडीएम हैं और एक सेंस में डीएम भी हैं, वो जिम्मेदारी लें कि उनके एग्जाम ठीक से कंडक्ट होगा। प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट कॉलेजेस को एग्जामिनेशन सेंटर में कभी ना बनने देता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इश्यूज वहीं से आए हैं। जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और यूपी की सरकार ने अभी, योगी जी की सरकार ने एक स्टेप लिया भी है, 4 स्टेप्स लिए। उनमें से एक स्टेप ये भी है कि अब कोई भी एग्जाम किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं होगा, केवल सरकारी स्कूल में हो, सरकारी कॉलेज में हो। और मान लीजिए कि बच्चे ज्यादा हैं एग्जाम देने वाले, तो जो उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी अनाउंस किया है कि हम 2 शिफ्ट में लेंगे एग्जाम। इतने सेंटर्स हैं, 2 शिफ्ट में करने से उन्होंने कहा कि जहां 4 लाख तक बच्चे हैं तो 1 शिफ्ट में होगा, 4 लाख से ज्यादा हैं तो 2 शिफ्ट में होगा, 3 में भी हो सकता है। तो उससे करप्शन कैसे रुक जाएगा? अगर केवल सरकारी स्कूल्स में है, सरकार के कंट्रोल में है, तो कम से कम देखिए लेवल्स क्या हैं। पहला, पेपर बनाने वाला ही क्वेश्चंस लीक कर दे। दूसरा, पेपर बन के गया, छपने के दौरान प्रिंटिंग प्रेस से क्वेश्चंस लीक हों। तीसरा, पेपर छपने के बाद बैंक के लॉकर में गए, उस बीच में लीक हो।
चौथा बैंक से लीक हो, बैंक से एग्जामिनेशन सेंटर के रास्ते में लीक हो, एग्जाम सेंटर पर जो आधा घंटा है 1 घंटा है उसमें लीक हो। ये 5-6 लेवल्स हैं। अगर आप इन सब के लिए सॉल्यूशंस निकालें तो बहुत मुश्किल काम नहीं निकल सकते। जैसे अगर हम विस्तार में बात करना जी चाहें, जी जैसे जी मान बिल्कुल। लीजिए हाँ लेट अस अज्यूम कि बायोलॉजी का पेपर है और उसमें 100 क्वेश्चंस आने हैं, 10 चैप्टर्स हैं। हम 10 पेपर सेटर से ये कहें कि आपको इस यूनिट से 10 क्वेश्चंस बनाने हैं। हम हर यूनिट के क्वेश्चंस तय कर दें कि 10-10 क्वेश्चन हर यूनिट से आएंगे। हम हर यूनिट पे 10 के बदले 100 क्वेश्चंस बनवाएं। डिफिकल्टी लेवल तय हो, जो 4 या 5 लेवल्स हो सकते हैं, वेरी डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, एवरेज, इजी, वेरी इजी। फिर हमारे अपने सिस्टम में जैसे एनटीए में बायोलॉजी का डिपार्टमेंट एक हो, उन सारे क्वेश्चंस को मिक्स करके उससे 10 सेट बनाने हैं, ये काम वो करें। Even the examiner should not know, even the paper setter should not know which questions will be there in the question paper. ओके 10 सेट बन गए। उन 10 में से हमने 5 सेट प्रिंट करवाए, ये नेक्स्ट लेवल पर डिसाइड होना चाहिए। ठीक, अब 5 सेट जो प्रिंट हुए, 5 हर सेंटर पे जाएंगे, अलग अलग बैंकों में जाएंगे। अभी भी ऐसा होता है, एसबीआई और केनरा में जाता है। तो हर जिले में 5 अलग अलग बैंक में अलग अलग सेट के पेपर्स होने चाहिए। ये जो भेजने का प्रोसेस है, इसमें क्यों नहीं हम सेंट्रल एजेंसीज को इन्वॉल्व कर सकते? अभी कैसे होते हैं? अभी थोड़ा सा रैंडम है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। अच्छा। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। हाँ सीआईएसएफ जैसी एजेंसी को ये काम क्यों नहीं दे सकते हम? हाँ देना चाहिए। shouldn't be difficult। हाँ अगर जब एसबीआई इन्वॉल्व हो सकता है, इलेक्टोरल रोल्स जा सकते थे पहले, तो ये भी जा सकते हैं। जब बैंक इन्वॉल्व है तो ये भी हो सकते हैं। अभी क्या है कि प्राइवेट सेंटर